बस एक झूठ। सारा घर खुशी में झूम रहा था। जो लोग कभी हाल नहीं पूछते थे वो भी बधाई देने आए थे। और आते भी क्यों ना। आज अनन्या का सिलेक्शन का खबर पेपर में आई थी। इतना शानदार प्लेसमेंट हुआ था। जापान की कंपनी में 35 लाख रुपए का पैकेज मिला था। अनन्या के पापा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। इतनी बड़ी रकम सुनकर दादा दादी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। आज सब अनन्या को लाड कर रहे थे। ताऊ जी तो हर मेहमान को बताते कि कैसे अनन्या उनकी सबसे लाडली। ताई जी भी बार बार सबसे कहती, मुझे तो पता था मेरी लाडो सबका नाम रोशन करेगी। दादी सुबह से 20 बार बलैया ले चुकी थी। अनन्या के पापा के तो जैसे एक दिन में हाव भाव ही बदल गए थे। बड़ी अकड़ के साथ छाती चौड़ी करे घूम रहे थे। आरती हमेशा की तरह रसोई में उलझी थी। कोई भी मेहमान आता तो चाय नाश्ता मिठाई सब उसी को करना था। बस पर्दे की आड़ में सबको खुशियां मनाते देख रही थी। तभी बड़े जोर शोर से मिठाइयाँ लेकर उसकी बड़ी ननद भी आ गई। आते ही बुलंद आवाज लगाई, अरे कोई पानी पिलाओ और साथ में मिठाई भी। कहाँ है अनन्या, बुलाओ तो ज़रा। और बाकी सब भी ज़रा यहाँ आओ। ताजी रसमलाई बनाकर लाई हूँ। आरती, इसे फ्रिज में रख दो, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर सबको खिलाती हूँ। एक सांस में सब कुछ कह जाने की पुरानी आदत थी उनकी। आरती को अचानक 23 साल पुरानी बात याद आ गई। इसी तरह शोर मचाती आई थी बड़ी जीजी। हाय, ये क्या हो गया। आरती को लड़की हुई है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। एक बार पीर बाबा के यहाँ चली जाती फिर लड़का ही होता। ये डॉक्टर भी आजकल ठीक से जांच नहीं करते। गोविंद कुछ बोला कि नहीं डॉक्टर को? अरे कॉलर पकड़कर क्यों नहीं पूछा उससे? जब पहले लड़का बताया था तो अब लड़की कैसे हो गई? क्या पेट में बच्चा बदल गया? ये तो हद ही हो गई। मैंने तो जब से खबर सुनी है गले से पानी नहीं उतर रहा। सोचा पहले माँ को तसल्ली दे आऊं। बड़ी भाभी कहाँ है? इतने में आरती की जेठानी भी आ गई। फिर तो सबने मिलकर रोना ही शुरू कर दिया। घर में जैसे मातम बन रहा था। आरती अपने 2 दिन की बेटी को गोद में लिए बैठी थी। सास, जेठानी और ननद तीनों बहुत दुखी थे, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। ऐसा तो नहीं था कि ये आरती की तीसरी बार या चौथी बार लड़की हुई है। ये उनका पहला बच्चा था। पर ये पुरानी सोच हमारे परिवार में बस बेटा ही होता है, बेटियां नहीं। इसी वजह से आरती को तीसरे महीने में ही उसके पति बड़े शहर ले गए और पैसे देकर जांच करवाई। अगर बेटी हो तो अबॉर्शन करवा कर ही आना, सख्त हिदायत दी थी ससुर जी ने। आरती ने लाख समझाने की कोशिश की पर कोई समझा ही नहीं। जांच के वक्त कोई साथ नहीं था। आरती ने सिस्टर के हाथ जोड़े और कहा, अगर लड़की हो तो भी आप कह देना कि बेटा है। ये मेरा पहला बच्चा है। पहली बार हो रहे अपने अंदर इस अनूठे बदलाव को, इस अनोखी खुशी को मैं खोना नहीं चाहती। मुझे ये बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पर। और सिस्टर ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। आरती पेट में पल रहे बेटे की खुशखबरी के साथ घर लौट आई। सब खुश थे। बड़ा ख्याल रखा गया आरती का। और 9वें महीने में जब प्यारी सी गुड़िया आई तो आरती बहुत खुश थी, पर घर वालों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। गोविंद भी चिढ़े हुए थे, ऐसे हताश से जैसे सब कुछ उलट गया हो उनका। ससुर जी तो गुस्से में लाल हो रहे थे। जेठ जी के हिसाब से तो खानदान का नाम ही खराब हो गया था। हर कोई आरती और उसके बच्चे को कोस रहा था। आरती ने ही नाम रखा था अपनी बेटी का, अनन्या। और अपनी बेटी को सबके हिस्से का प्यार भी दिया। 3 साल बाद जब बेटा हुआ तब जाकर आरती की जिंदगी सामान्य हुई, वरना ये 3 साल तो नरक के समान थे। अनन्या से किसी को प्यार नहीं था, पर वो इतनी होशियार थी कि धीरे धीरे सबने उसे स्वीकार कर लिया। कहने को तो घर की अकेली बेटी थी, पर प्यार सिर्फ माँ से ही मिला। आरती ने उसे अपनी जिद पर अच्छे स्कूल में पढ़ाया और फिर शादी की जगह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करवा दी। घर वाले इसके खिलाफ थे, पर आरती नहीं मानी। बाहर फिर से एक कड़कती आवाज आई, भाई अरे आरती तैयार हुई या नहीं?
अखबार, टीवी वाले, मंत्री जी सब आते ही होंगे बधाई देने और अनन्या का इंटरव्यू लेने। नाश्ते की प्लेट लगाकर रख दो, और हाँ, देख लो कोई कमी ना रह जाए। आखिर हमारी बिटिया ने इतना नाम जो किया है सबका। आरती अतीत से वर्तमान में आ गई और फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में मंत्री जी आए। दादा दादी, ताऊ ताई जी सब बैठे थे कि अनन्या के साथ वो भी टीवी पर नजर आएंगे। पर ये क्या, अनन्या तो हाथ पकड़कर आरती को ले आई और सबके सामने बोली, आज जो कुछ भी मैं हूँ उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी माँ को देती हूँ। मेरी हर उपलब्धि मेरी माँ की देन है। मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है। ये सब सुन आरती के आंखों में आंसू आ गए। अनन्या आरती के गले लग गई और धीरे से कान में बोली, आपके उस एक झूठ के कारण ही तो आज मेरा अस्तित्व है माँ। उस दिन आप सबसे झूठ नहीं बोलती तो ना तो मैं होती और ना ही ये सारी खुशियाँ। सब अवाक थे, बस माँ बेटी मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, बेटी होना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।